रूस और यूक्रेन के बीच छठे दिन में पहुंच चुका है जंग। और इस समय के हालात क्या है? कीव की घेराबंदी। अब कीव को लेकर सैन्य हिसाब से क्या चीजें की जा सकती हैं? रूस की फौज या तो उसे कट ऑफ कर सकता है बाकी के इलाके से, यानी उसकी एक कीव की सीज के तौर पर उसे देखिए, या फिर कैप्चर ऑफ कीव, यानी कि कीव पर नियंत्रण, कीव पर कब्जा। अब रूस के मन में क्या है? पहले दिन से जिस तरीके से पूरा क्रम चल रहा है, ये सिलसिलेवार ये जंग आगे बढ़ रहा है, उसमें रूस एक ही मार्ग को अपनाता हुआ दिख रहा है। शुरू से ही कह रहा था कि नहीं चाहता है कि नेटो उसके बैकयार्ड में पहुंचे। आक्रमण कर दिया और आक्रमण के बाद रूस की फौज निर्धारित तरीके से आगे बढ़ रही है। आसमान में फाइटर जेट्स एक बार फिर दिखने लगे हैं रूस के, और साथ ही 25 किलोमीटर दूर रह गया है वो काफिला जो रूस का लगभग 64 किलोमीटर लंबा काफिला बताया जा रहा है। जनरल प्रसाद, ये सारी जानकारियां, सैन्य जानकारियां अधिकतर यूक्रेन की तरफ से आती हैं। रूस अपनी तरफ से चुनिंदा बातें करता है। अव्वल ये कि हम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे, दूसरा डिमिलिटराइज करना चाह रहे हैं आपको। वो युद्ध के हार जीत, नुकसान, नफे का आकलन नहीं दे रहा है। इसीलिए इस समय जो सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि 25 किलोमीटर दूरी पर 64 किलोमीटर लंबा रूस का काफिला इस समय नजर आ रहा है। कीव को लेकर रूस की मंशा शुरू से स्पष्ट रही है। अब अगर 64 किलोमीटर लंबा काफिला हम देखते हैं जमीन पर, आसमान में उसके फाइटर जेट्स, तो हम यह भी समझें कि एक समय सीमा रूस ने निर्धारित कर रखी है कि 24 घंटे और, अब इसके आगे हम चाहते हैं कि जंग निष्कर्ष की ओर आए, क्योंकि जितना लंबा खींचेगा रूस को उतना नुकसान है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, 100% करेक्ट जो आपने कहा। देखिए इसमें रूस के मन में क्या है, और मैं एक साइकोलॉजिकल बात और बताना चाहता हूँ। ये रूस का और यूक्रेन के जो नागरिक हैं उनका एक संबंध है, हिस्टोरिकल संबंध है। उनकी तकरीबन भाषा सिमिलर है, उनका रहन सहन सिमिलर है। आफ्टर ऑल यूक्रेन एक तो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा ही था ना, तो उनके मन में भी, और आपने कल की तस्वीरें देखी होंगी जो मैंने किसी टीवी में दिखा रहे थे कि रशियन सैनिक यूक्रेनियन लोगों से, यूक्रेनियन सैनिक से रशियन में बात कर रहे हैं अपनी, दे वर टॉकिंग द सेम लैंग्वेज। तो उन्हें दुख हो रहा होगा कि अपनी एथनिक के जो लोग हैं उन्हीं को हम मार रहे हैं। तो देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस हो रही है हर एक के दिमाग में कि क्यों मार रहे हैं भैया एक दूसरे को। बहरहाल अब तो लड़ाई मिलिट्री तरीके से हो रही है। आपने कहा कि काफिला 60 ऑड किलोमीटर, ये 60 ऑड किलोमीटर ये घेराबंदी हो रही है। हाँ। चारों तरफ से उसको आइसोलेट कर लेंगे, ना कीव के अंदर कोई आ सकेगा, ना कीव से कोई बाहर जा सकेगा। उसके बाद जब ये लड़ाई शुरू होगी तो इतना डिस्ट्रक्शन होगा कि जब तक उनके घुटने नहीं टिक जाएंगे, जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे, तो पुतिन तो रुकने वाला है नहीं। अब देखिए पुतिन की इस वक्त हालत देखिए। पुतिन अगर इस समय युद्ध विराम अपने ढंग से करके वापस जाने की सोचता है तो दैट इज द एंड ऑफ सोवियत ऑफ रशिया। इसके बाद तो रशिया एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। एक किस्म से भीगी बिल्ली की तरह मैदान छोड़ के चला जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर किसी को भी पुतिन का बैकग्राउंड पता है, वो उसको मालूम है कि किस किस्म के व्यक्ति हैं, इनकी सोच किस किस्म की है। ये केजीबी के पुराने एजेंट हैं। ये तो बड़ा फिजिकली अपने आप को टाइगर समझते हैं। ये तो एक कुश्ती में किसी से भी कुश्ती करेंगे उसको हरा देंगे, जूडो एक्सपर्ट है, ये भागने वाले नहीं हैं। तो ये बात जो साइकोलॉजिकल बात है, जो उनका जो दिमाग काम कर रहा है उसके अंदर पेनिट्रेट करके देखना चाहिए एजेंसीज को कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस समय। अगर कोई भी सोचता है, मेरे को तो ऐसा लगता नहीं दिल्ली में बैठ के कि पुतिन साहब इस समय इस हालात को छोड़ के भाग लेंगे, नहीं होगा ऐसा। लेकिन हाँ, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो इतने प्रोफेशनल शायद नहीं होंगे। वो तो पुराने ज़माने एक क्या कहिए उनको कॉमेडियन थे। तो वो इस समय सोचे, और उनको एडवाइस करने के लिए बहुत दुनिया के लीडर्स हैं ना, दुनिया के लीडर्स हैं। शायद हमारे प्रधानमंत्री से भी उनकी बात हुई है, और भी हो सकती है। प्रधानमंत्री उनको कहेंगे कि भैया इस युद्ध को रोकिए, हमारे बच्चों को निकलने दीजिए, अब आप इसके संग कुछ बातचीत करके फैसला कर लीजिए। देखिए मैंने शुरू में कहा था कि रशिया कंसिडर्स यूक्रेन एज ए बॉर्डर। यूक्रेन का माने ही बॉर्डर होता है, रशियन लैंग्वेज में यूक्रेन को बॉर्डर ही कहते हैं। तो अब ये यहाँ से तो जाने वाला है नहीं जब तक वो यहाँ तक आ चुका है, या तो शुरुआत नहीं होती। अब शुरुआत हो चुकी है तो किसी सूरत में रशिया वापस जाने को तैयार नहीं होगा, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। और कुछ भी करना पड़े का मतलब यह है कि और अगर वर्ल्ड पावर इसमें घुस गई और कुछ उन्होंने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया, या रशिया के मेन लैंड में कोई हरकत कर दी,
सैंक्शन तो लग ही रहे हैं, सैंक्शन तो इससे ज्यादा और क्या लगाएंगे, सब सैंक्शन तो लग चुके, उससे पूरे विश्व में असर तो पड़ ही रहा है। लेकिन अब इसका मतलब यह है कि जब तक ये मिलिट्री एक्शन रशिया के अगेंस्ट नेटो फोर्सेस नहीं लेंगी, फिजिकल एक्शन, तो रशिया मानेगा नहीं। और रशिया के अगर अगेंस्ट कोई लिया किसी ने तो रशिया उनको भी ठोकना शुरू कर देगा। आपने 3 दिन पहले देखा था कि एक रोमेनिया का एक जहाज को भी इन्होंने डुबा दिया था। वो क्यों डुबाया था? क्योंकि वो कुछ मिलिट्री हार्डवेयर लेकर रशिया यूक्रेन की तरफ आ रहा था। तो जो भी आने की कोशिश करेगा उसको तो ये रोकेंगे और मारेंगे। ये मैं पहले भी कह चुका, आपसे ही कहा भी मैंने कुछ मिनट पहले कि ना वो किसी को आने देंगे ना किसी को जाने देंगे, वो चारों तरफ से आइसोलेट करेंगे। हाँ, उसमें फिर भी निकल सकते हैं लोग, ऐसे नहीं है, बट मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में आइसोलेशन को जरूर सख्त करेंगे और उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट का माने है कि घुस के गलियों में लड़ेंगे, और गलियों में लड़ने की लड़ाई में भी आज काफी तब्दीली हो चुकी है। नाइट विजन डिवाइसेज है सबके पास पेनिट्रेटिंग वेपन्स हैं। अब नई चीज आ जाएगी, ड्रोन्स भी हैं, ड्रोन्स के जरिए भी फोटोग्राफ्स आती रहेंगी, ड्रोन्स के जरिए वेपन्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं ड्रोन्स के जरिए। तो इट इज गोइंग टू बी अ ब्लडी वॉर। अगर स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग होती है 21st सेंचुरी मॉडर्न वर्ल्ड में श्वेता, तो आप सोचिए, कभी आपने सोचा था ऐसा हो सकता है? हम सब सोचते हैं कि अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी लिखाई करें, ह्यूमन बींग्स इंप्रूव करें, इकोनॉमी इंप्रूव करे। सारा वर्ल्ड एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो रखा है, कहीं से सामान आता है कहीं से बंद कर जाता है। हर एक चाहता है कि हमारी करेंसी बढ़े, हमारा मार्क, लेकिन सब जगह कोलैप्स हो रहा है। क्या लंदन के स्टॉक मार्केट कोलैप्स नहीं हुए? क्या यूरोप के स्टॉक मार्केट कोलैप्स नहीं हुए?